जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है। इस दिन से रहने वाला है गुरुवार। तो आइए बताएंगे आपको 18 मार्च को अमावस्या है, तो अमावस्या पर क्या नवरात्रि की सामग्री हम खरीद सकते हैं, नवरात्रि की सामग्री कब खरीदें और कौन सी सामग्री पूजा में प्रयोग की जाएगी, सब कुछ बताएंगे अपनी इस वीडियो में। इस बार माता रानी पालकी की सवारी करके आ रही है, तो इसमें बहुत अधिक संशय की स्थिति है कि ये साल कैसा रहेगा। सभी नए पंचांग भी आ चुके हैं, तो चिंता की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको बता ही रहे हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। माँ भगवती घर घर में वास करेंगी और सौभाग्य लेकर आएंगी। इस बार आप चैत्र नवरात्रि में थोड़ी बहुत सामग्री का पहले ही प्रबंध करके रख लीजिएगा, कि शुभ दिन में कोई सामग्री लाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। माता निश्चित तौर पर उस घर में वास करती है जिस घर के सभी सदस्य सच्चे मन सच्चे भाव से माँ के आने की तैयारियां करते हैं। इस बार 19 मार्च 2026 को पहला मुहूर्त रहने वाला है। घट स्थापना, दीप प्रज्वलित अखंड रूप में या किसी भी स्वरूप में माता का कोई नियम लेते हैं तो इस स्वरूप में आप चयन करें। तो समय रहेगा सुबह 6:52 से 7:53 के आसपास। ये सबसे पहला और शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त है। वहीं दूसरा मुहूर्त रहेगा जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा है, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त के नाम से जानते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या घट स्थापना करना चाहते हैं तो मुहूर्त दोपहर में 12:05 से 12:53 के आसपास का रहने वाला है। इन दोनों मुहूर्त में अगर माता रानी के आने की तैयारी आप करते हैं तो अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं सुबह वाला जो मुहूर्त है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा पाठ बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली होती है। अब कौन सी सामग्री है, कब खरीदनी है, अमावस्या के दिन हमें सामग्री को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, सब कुछ जानेगा वीडियो में। सबसे पहले नवरात्रि पूजा में आवश्यकता पड़ती है चौकी की। जो भी लकड़ी की चौकी आपके पास है, आप कोशिश करें कि यहाँ पे 2 चौकी की व्यवस्था पहले से ही करके रख लें। उस पर बिछाने के लिए आप लाल या फिर पीला कपड़ा ले लें। अपने लिए भी साफ सुथरे लाल पीले रंग के वस्त्रों का ही चयन करें। धुले हुए कपड़े पूजा की में ही पहनने। माता के आगमन से पहले घर के द्वार पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बना दे। घर के दरवाजे पर बंधनवार की व्यवस्था करें। घर के द्वार पर बंधनवार की व्यवस्था कर लें। पहले ही घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का छिड़काव जरूर करें। इन सब चीजों की व्यवस्था आप पहले से करके रखें। घर के दरबारे पर माँ के आगमन के दिन आपको दीपक भी लगाना है। सच्चे मन से आपको जो कुछ भी सही लगता है वो जरूर कीजिएगा। वहीं आपको माता की मूर्ति प्रतिमा हर साल नया लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही है तो उन्हीं विग्रह की हर साल पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके यहाँ चलन है मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो निश्चित तौर पर मिट्टी की मूर्ति आप ला सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति हमेशा ही विसर्जित की जाती है। नहीं तो अगर पहले से ही आपके पास पूजा के लिए है तो वही पर्याप्त है। गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं तो सुपारी के गणेश जी भगवान बना लीजिए। 9 ग्रह बनाते हैं तो मूर्ति प्रतिमा में भी 9 ग्रह होते हैं, और नहीं तो चावल की ढेरी से भी आप बना सकते हैं। एक एक चावल की मुट्ठी 9 ग्रह बनाए जाते हैं। ये षोडश मातृका भी 9 ग्रह चावल की सुपारी से या हल्दी से बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से आपको ये सामग्री लेनी है। लाल चुन्नी ले लेनी है माता रानी के लिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आप कोशिश करें 2 चुन्नी लेकर आइए। अगर नहीं तो 1 चुन्नी है तो वो भी पर्याप्त है। अगर माता रानी का विग्रह स्वरूप आपके पास है मूर्ति प्रतिमा रूप में, तो आप उन्हें दूध दही घी शक्कर पंचामृत की आवश्यकता और शुद्ध जल की आवश्यकता प्रथम दिन पड़ेगी। आपको श्रृंगार सामग्री चाहे पहले ही दिन लेकर आ जाएं, चाहे तो 9 दिन में किसी भी दिन जाकर के आप ला सकते हैं। कोशिश करें 16 श्रृंगार की सामग्री या फिर 5-7 अपनी इच्छा साथ के अनुसार जरूर लाएं। लाल रंग की चीजें माता रानी को बहुत प्रिय है तो इनकी व्यवस्था पहले ही कर लें। कलश स्थापना के लिए आपको चाहिए है घट स्थापना जिसे कहा जाता है। आप एक मिट्टी का कलश लेकर आए या फिर स्टील तांबे का हो तो वो भी ले सकते हैं। सप्त मातृका जो कि बाजार में आसानी से मिल जाती है। 7 जो है तीर्थ स्थानों की मिट्टी होती है। जल का पात्र जिसमें जल और गंगा जल आपको डालना है। आपको बता दें कलश के ऊपर पान या फिर आम या अशोक के पत्ते आपको रखने हैं, जो कि 5, 7, 11, 21 की आवश्यकता पड़ेगी। हल्दी की गांठ कलश के अंदर डालनी है। सुपारी की आवश्यकता पड़ेगी। सिक्का, इलायची, लौंग, अक्षत और पुष्प। ध्यान दें कि खंडित कोई भी चीज ना हो। कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण नारियल नया लेकर आ जाएं। पूर्ण पात्र अर्थात चावल का एक कटोरी हो ले लें, उसमें चावल भर लें, उसका प्रबंध कर लें। आप सभी को अक्षत यानी कि पूजा में चावल भी जरूरत रखने हैं। वहीं कलश के अंदर भी थोड़ा सा डाला जाएगा। ये पर्याप्त सामग्री है। अब ज्वारे उगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये आपको पता है। कलश के नीचे ज्वारे रखे जाते हैं। कहीं कहीं पर कलश की स्थापना अलग की जाती है, ज्वारे अलग रखे जाते हैं। एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें बाजार में आसानी से मिल जाता है। उसे 1 दिन पहले भिगो दीजिए। उसमें जौ, गेहूं और सप्त धान जो होते हैं उन्हें 1 रात पहले ही भिगा दें
और ज्वारे उगाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी। सप्तधान्य नहीं है तो जौ गेहूं को एक साथ में ही गलाकर रख दीजिए। मिट्टी को छान कर अच्छी तरीके से साफ करके उस पात्र में आप रख ले, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर हम बात करेंगे जोत जलाने। कोई लोग अखंड जोत जलाता है पूरे 9 दिन तक, कोई जो है सामान्य सुबह शाम माता के समक्ष दीप दान करते हैं। इच्छा आपकी कि आप क्या करना चाहते हैं। अखंड जोत आप लगाते हैं 2 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। साथ के साथ कपूर की भी व्यवस्था पहले से ही कर लें। एक दीपक को सामान्य रूप से आरती जब करेंगे तब एक दीपक मिट्टी का या फिर पीतल का या किसी भी धातु का हो, उसे आपको लेकर आना है। उसमें बाती बनानी है। आपको 1 या 2 किलो की तेल को घी की आवश्यकता आपको करनी पहले। जितनी लंबी बाती होगी, बाती ददकती हुई होगी तो उतना ज्यादा तेल लगता है। घी या फिर तिल का तेल 1 किलो तेल की व्यवस्था आप पहले ही कर लेना होगा। पूजा में आपको चाहिए धूप बत्ती की, अक्षत की, रोली की, चंदन, हल्दी, कुमकुम, जनेऊ जो कि गणेश जी को समर्पित किया जाता है। 9 ग्रहों को भी समर्पित किया जाता है। कलावा मौली की आवश्यकता पड़ेगी। शहद माता को भोग लगाने के लिए, इत्र, खड़ी हल्दी, लौंग अति आवश्यक है और थोड़ा सा जौंग ज्यादा लेकर आए। भोग लौंग का ही लगाएं। कमलगट्टा, कपूर, पान, सुपारी, फूल, दूर्वा घास गणेश जी महाराज को समर्पित करने के लिए। अगर आप प्रतिदिन हवन करते हैं तो मिट्टी का 1 पात्र, गाय की गोबर की खोज उपले की व्यवस्था कर लें। आम की लकड़ी, नवग्रह, संविदा या फिर अष्टमी नवमी पर हवन करेंगे। पूर्ण आहुति करने के लिए गूगल की जो घी है की धुनी सुलगाने के लिए आपको प्रतिदिन के लिए लोबान की आवश्यकता पड़ेगी। हवन में जौ तिल की आवश्यकता पड़ती है। लौंग जौ बतासे से हवन किया जाता है, इनकी आहुति दी जाती है। अब बात करेंगे भोग प्रसाद की। भोग प्रसाद सुबह शाम आप 9 दिन तक माता को 9 स्वरूपों के अनुसार भोग प्रसाद लगा सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपनी रसोई में जो भी भोजन बना होता है उसका भोग लौंग बतासे तो कम से कम आवश्यकता पंचमेवा, मिठाई, फल, पान पत्ते ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र जाप करेंगे तो दुर्गा चालीसा, कमलगट्टे की माला है तो कमलगट्टे की माला से मंत्रों का जाप करें। आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप सभी को इनकी आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर के पूजन सामग्री है जो कि नवरात्रि में प्रयोग में ली जाती है। अब प्रश्न आता ये आता है कि हम सामग्री को कब खरीदें। 1 दिन पहले होती है अमावस्या, जैसे कि मैंने आपको बताया 19 तारीख को नवरात्रि घट स्थापना, बुधवार को 18 तारीख को अमावस्या रहेगी तो 18 तारीख को सामग्री निश्चित रूप से खरीद सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होता है। इसके पीछे कारण ये है कि आप पूजा के लिए सामग्री खरीद रहे हैं, माता के लिए सामग्री खरीद रहे हैं, शुभ काम के लिए सामग्री खरीद रहे हैं तो उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नवरात्रि के लिए आप बिल्कुल ही अमावस्या के दिन खरीद सकते हैं सारी चीजें। चतुर्दशी, मासिक शिवरात्रि को भी आप ये सारा सामान खरीद सकते हैं। त्रयोदशी को भी, एकादशी, द्वादशी, जब भी आपका मन हो तब आप माता के लिए सामग्री खरीद सकते हैं। समर्पित करने के लिए कोई दोष की बात नहीं होती।